स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो के अंदर। मैं लेकर आ चुका हूँ प्राग प्रो शो की प्री जजिंग। और प्राग प्रो शो में दोस्तों ओपन बॉडी बिल्डिंग में सीबम ने कम्पीट करा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये वाला शो इतना स्पेशल क्यों है, सीबम यहाँ पे कम्पीट करने वाले हैं। ओपन बॉडी बिल्डिंग में दोस्तों सीबम ने कम्पीट करा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या क्या हुआ प्राग प्रो शो की प्री जजिंग में। मैं काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ, आपको मेरी आवाज से पता लग ही गया होगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। दोस्तों बिना किसी हम लोग टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा बात करते हैं कि मेरे को सीबम सबसे पहले बात करते हैं। वही मेन स्टार है इस शो के। ऑब्वियसली बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ने कम्पीट करा है, बट जो मेन स्टार है ना इस शो के, जिन्हों की मतलब बहुत से लोग ट्यून इन कर रहे हैं शो देखने के लिए प्राग प्रो शो का, वो है सीबम की वजह से। और मैं सीबम के बारे में सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि मुझे सीबम कैसे लगे। उनकी मैं सबसे पहले इंडिविजुअल रूटीन के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों सीबम जो थे ना, मेरे को इंडिविजुअल जब वो पोजिंग करने के लिए आए थे, ही वॉज लुकिंग ह्यूज। मतलब वो बढ़िया साइज अपना लेकर आए थे। एकदम रेजर शार्प कंडीशनिंग नहीं थी जैसे कि वो अपना क्लासिक फिजिक में जब कंपीट करते हैं। आपने उनको देखे ओलंपिया स्टेज पर जैसे वो कंपीट करते हैं। हालांकि उस लेवल की कंडीशनिंग नहीं थी, बट फिर भी मैं कहूंगा कि सीबम के हिसाब से, बाकी लोगों के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कंडीशन वो लेकर आए थे। शेप में थे वो, बिल्कुल भी ऑफ नहीं आए थे। ये बिल्कुल मत समझ लेना भाई कि सीबम ऑफ आए थे इस वाले शो में। ही वॉज लुकिंग ग्रेट। अब मैं बोलूँगा कि भाई जो डर लग रहा था बहुत से लोगों की, क्या सीबम छोटे लग रहे थे दूसरे बॉडी बिल्डर से कंपैरिजन में, हालांकि वो तो हम बाद में बात करेंगे। बट अलोन ऑन दैट स्टेज, अकेले जब हम उनको स्टेज पर देख रहे थे तो बिल्कुल भी वो छोटे नहीं लग रहे थे। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगे जो उनका साइज था। यहाँ पे मसल डेंसिटी वाइज बोलूँगा कि अपने हिसाब से वो बढ़िया कोशिश करके आए थे मसल डेंसिटी लाने की। देखो अब वो क्लासिक फिजिक में कम्पीट करते थे, उनके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम था अपने आप को रेडी करने का एक ओपन बॉडी बिल्डिंग के शो में। तो उस हिसाब से बोलूँगा कि भाई मसल डेंसिटी उनकी बढ़िया लग रही थी और छोटे नहीं लग रहे थे। वो चाहते तो देखो और ज्यादा वो कंडीशन होकर आ सकते थे सीबम, बट फिर क्या होता ना कि बहुत सी चीजें फिर सीबम के पास खोने के लिए होती है। वो क्या चीजें होती, एक तो वो अपना साइज अपना हो सकता था उस पर सैक्रिफाइस कर सकते थे। फ्लैट आने का उनके पास डर था। अगर वो फ्लैट आ जाते ना फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, बिकॉज वो कम्पीट कर रहे थे बाकी सारे ओपन बॉडी बिल्डर्स के साथ जो उनसे साइज और डेंसिटी में भी काफी आगे। तो सीबम ना रिस्क नहीं ले सकते थे फ्लैट आने का और कम मसल वो फुलनेस लाने का। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई मेरे को सीबम मेरे हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छे लगे, एक्सपेक्टेशन से काफी आगे निकले हैं। चलो भाई ये तो बात होगी सीबम की। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ शॉन क्लैरिडा के बारे में, जो कि जायंट किलर के नाम से जाने जाते हैं। और उनको जायंट किलर क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वो अपने से बड़े बॉडी बिल्डर्स को भी पछाड़ देते हैं। क्यों पछाड़ देते हैं? अपनी रेजर शार्प कंडीशनिंग की वजह से और अपनी वो मसल बेलीज और जो मसल मेच्योरिटी होती है ना, एकदम दिल जीत जाती है। चलो उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मेरे को शॉन क्लैरिडा जो है, यहाँ पे बोलूंगा कि ये वाला जो वर्जन था शॉन क्लैरिडा का, मेरे को मच प्रेफर मेरे को लग रहा था। मतलब मैं इस वर्जन को ज्यादा प्रेफर कर रहा था जो वो अपना वर्जन ओलंपिया में लेकर आए थे। ओलंपिया में शॉन क्लैरिडा फ्लैट आए थे। हालांकि ओलंपिया में शॉन बढ़िया कंडीशन के साथ तो आए थे, ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, बट फिर वो फ्लैट आए थे और फ्लैट आने की वजह से कियोन को नहीं हरा पाए थे। बट यहाँ पे क्या मामला रहता है, यहाँ पे जो शॉन का वर्जन हमको देखने को मिला, यहाँ पे वो बढ़िया अपनी फुलनेस लेकर आए थे। देखो ओपन बॉडी बिल्डिंग में वो कम्पीट कर रहे थे, उनको साइज जितना हो सका अपने से वो लेकर आए इस वाले शो में। मैं यहाँ तक बोलूंगा कि उनकी फिजिक पर 2 गुना या 3 गुना ज्यादा फुलनेस नजर आई थी जो कि अपना वर्जन ओलंपिया में लेकर आए थे। और क्लासिक और 212 वाले एथलीट जो कि इस वाले शो में कम्पीट कर रहे थे ओपन बॉडी बिल्डिंग में, उन लोगों को अपनी फिजिक पर फुलनेस और साइज लेकर आने की जरूरत थी। मतलब फ्लैट आने का वो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते थे। और सीबम और शॉन के बारे में बोल सकता हूँ कि इन दोनों ने ही रिस्क नहीं लिया और दोनों ही बढ़िया साइज और फुलनेस लेकर आए हैं इस वाले शो में। तो यहाँ पे बोलूँगा क्लैरिडा का जो ये वाला वर्जन था, खासकर जो ये प्राग प्रो शो का, मुझे ओलंपिया से फार बेटर और मैं फार बेटर प्रेफर कर रहा था उनका ये प्राग प्रो शो वाला वर्जन। चलो ये तो बात होगी इन दोनों के बारे में। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा मार्टिन फ्रिट्ज वाटर के बारे में। और दोस्तों एक एक्चुअल ओपन बॉडी बिल्डर, टॉप 4 बॉडी बिल्डर ये रह चुके मिस्टर ओलंपिया में, यानी कि ही इज द टॉप 4 बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड, जो कि ये 4th प्लेसिंग लेकर आए थे मिस्टर ओलंपिया में। और बहुत से लोग बिलीव कर रहे हैं कि मार्टिन फ्रिट्ज वाटर जो है जीत जाएंगे वाला शो, और मतलब उनके चांसेस बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं लोगों को। चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी फिजिक कैसी लग रही थी। मार्टिन की फिजिक में आपको बैलेंस दिखेगा, जो कि था साइज और कंडीशनिंग का बैलेंस। मार्टिन की फुलनेस की बात करूँ, शेप के बारे में बात करूँ, तो मेरे को ना यंग फिल हीथ की याद दिलाती है। जो कि जब फिल हीथ यंग हुआ करते थे तो उनकी जो मसल बेलीज हमको दिखती थी ना, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ मसल बेलीज हमको मेरे को यहाँ पे मार्टिन की फिजिक पर नजर आती है। मसल बेलीज उनकी एकदम यार मतलब बेस्ट इन द गेम है इन दी ओपन बॉडी बिल्डिंग राइट नाउ। मसल बेलीज की तारीफ के बारे में हट के अगर मैं बात करूँ तो कोई बिग वीकनेस नहीं है यार मार्टिन की फिजिक में। कोई अगर बड़ा वीकनेस बोलूँ ना तो कोई है ही नहीं। कंप्लीट बॉडी बिल्डर है वो। मसल मेच्योरिटी मैं बोलूंगा कि वो वक्त के साथ आएगी। अभी वो आई थिंक सो 27-28 ईयर्स ओल्ड है, तो काफी अभी उनके पास टाइम है। मसल मेच्योरिटी में बोलूंगा कि उसके अंदर वो इंप्रूव कर सकते हैं। बट शेप के बारे में बात करूं
प्रपोर्शंस, कंडीशनिंग, जो चीज़ें हम लोग एक ओपन बॉडी बिल्डर में देखते हैं वो सारी चीज़ें मार्टिन के पास हैं। तो अभी जो है मार्टिन कैसा कंपेयर करते हैं सीबम के साथ वो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कॉल आउट की, जब हम लोग कंपैरिजन वगैरह करेंगे। बट फिलहाल जो मेरे को लगा आपको मैंने बता दिया मार्टिन की फिजिक के बारे में। चलो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्स एमडी के बारे में। और हॉर्स एमडी का जो असली नाम है वो है मार्सेलो डी एंजेलिस, ब्राजील के ये बॉडी बिल्डर हैं। और ये भी दोस्तों काफी हाइप डब इनको करा जा रहा था इस वाले शो में जाने के लिए। जाने से पहले बहुत ज्यादा हाइप इनकी बन रही थी। इनकी फिजिक के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँ तो मेरे को बहुत ही अमेजिंग इनका मेरे को स्ट्रक्चर लगा। जो प्रोपोर्शंस होते हैं ना बॉडी की, जो आपकी जो लाइंस बनी हुई आती वो मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही थी। इनकी फिजिक से मेरे को शिकायत थी अपडेट्स के अंदर कि इनकी वेस्ट ना बड़ी लग रही थी। बट जब स्टेज की बात करूँ तो वहां पे एकदम ट्रिम डाउन अपना वर्जन लेकर आए थे। मतलब अच्छा खासा जो है जब फ्रंट डबल बाइसेप्स वो हिट कर रहे थे फ्रंट रिलैक्स के अंदर जैसे वो नजर आ रहे थे हॉर्स एमडी, उस हिसाब से उनकी प्रोपोर्शंस वाज लुकिंग अमेजिंग। प्रपोर्शंस के साथ ही मैं बोलूंगा कि हॉर्स एमडी की जो कंडीशनिंग थी वो भी यार क्या लग रही थी यार। बढ़िया जो है फाइबर उनकी शरीर पर नजर आ रहे थे। इवन द ग्लूट एंड द हैमस्ट्रिंग के अंदर जो कंडीशनिंग हमको नजर आ रही थी डिसेंट लग रही थी। मतलब अच्छे खासे ऑफ नहीं आए थे कंडीशनिंग के मामले में हॉर्स एमडी। उसी के साथ अगर मैं इनकी वीकनेस की बात करूँ तो वो है इनकी बैक पर। बैक में आपको इनकी दिखाना चाहूंगा जब वो अपना बैक डबल बाइसेप्स करते हैं तो यहाँ पर बैक डबल बाइसेप्स के अंदर खासकर जो लोअर बैक होती है वहां पे उनकी मिसिंग लग रही थी। मिसिंग है मतलब उनकी लोअर बैक, इस वजह से वहां पे उनके पॉइंट्स कटते हैं। ओवरऑल इंप्रेसिव पैकेज मेरे को उनका लगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट कॉल आउट के बारे में। और फर्स्ट कॉल आउट यानी कि पहली कॉल आउट, और यहाँ पे हमारी जंग शुरू हो जाती है। और इस जंग में जो लोग मौजूद होते हैं वो है सीबम, शॉन क्लरीडा, मार्टिन फ्रिट्स वाटर, हॉर्स एमडी और साथ ही में जो बॉडी बिल्डर्स थे वो भी मौजूद होते हैं। बट ये हमारे कुछ मेन बॉडी बिल्डर्स मौजूद होते हैं फर्स्ट कॉल आउट में। मार्टिन की बात करूं तो मार्टिन मिडिल में होते हैं, सीबम भी बीच में होते हैं फर्स्ट कॉल आउट के। यहाँ पे ये दोनों ही बॉडी बिल्डर्स। जजेस जो है वो शॉन क्लरीडा को साइड पे कर देते हैं, बीच में बुलाते हैं मार्टिन फ्रिट्स वाटर को, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बीच में जो दो बॉडी बिल्डर्स होते हैं और जिनके बीच में जो मुकाबला निकल कर आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो है सीबम और मार्टिन के बीच में। और यहाँ पे कंपैरिजन की बात करी जाए तो बिल्कुल भी आप ये मत समझो कि एक तरफा कंपटीशन था, बिल्कुल भी एक तरफा नहीं था। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सीबम ने जो चैलेंज करा है, वो क्लासिक फिजिक एथलीट है, ओपन में कम्पीट कर रहे हैं, तो जो उन्होंने चैलेंज करा है ना, खासकर मार्टिन को बीच में खड़े होके सेंटर पर उनको रखा होता है, डेड सेंटर पे इन दोनों ही बॉडी बिल्डर्स को। तो इन दोनों के बीच में जो मैच था एक्सट्रीमली क्लोज मुझे लगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि एक तरफा कोई बॉडी बिल्डर जीत रहा हो। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करूँ यहाँ पे क्रिस और मार्टिन के बारे में, जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लगा वो था इनकी क्वाड्स में। ऑब्वियसली ओपन बॉडी बिल्डर है मार्टिन फ्रिट्स वाटर, तो यहाँ पे उनके पास जो एडवांटेज है वो है क्वाड्स का। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिस के क्वाड्स कम लग रहे थे उनके आगे, वो क्लासिक फिजिक एथलीट है ऑब्वियसली। बट मार्टिन के आगे उनके क्वाड्स साइज में इतना ज़्यादा और डेंसिटी और जो साइज होता है ना उसके अंदर काफ़ी पीछे लग रहे थे। बट अगेन यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूँगा क्रिस की, वो अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया प्रोपोर्शंस के साथ लग रहे थे। मेरे को यहाँ पे मच बेटर यहाँ पे क्रिस का स्ट्रक्चर लग रहा है, क्योंकि जो उनकी क्लासिक लाइंस और प्रोपोर्शंस है ना वो इतनी सुंदर लगती है और इतनी बढ़िया लगती है कि मतलब क्या ही बोला जाए यार। सीबम ऊपर से जब अपना वैक्यूम पोज करते तो फिर तो चार चांद लग जाते। और वैक्यूम पोज मेरे को समझ नहीं आता कि यार यहाँ पे मार्टिन क्यों नहीं करते हैं वैक्यूम पोज। वैक्यूम करते तो फिर बढ़िया मुकाबला यहाँ पे देते वो सीबम को भी, बट वो यहाँ पे नहीं करते। और ऑब्वियसली साइज जो है, मेरे को यहाँ पे जो डेंसिटी की मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे आप मोस्ट मस्कुलर पोज के अंदर देख सकते हो, मार्टिन का ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा साइज है। कंफ्यूज मत हो जाना भाई, हालांकि हाइट में छोटे हैं मार्टिन फ्रिट्स वाटर, बट यहाँ पे साइज उनका ज्यादा सुपीरियर है सीबम से। बट मसल सेपरेशन की बात करूं, डिटेल्स, प्रोपोर्शन, शेप की बात करूं तो मेरे को सीबम यहाँ पे ज्यादा बेटर लग रहे हैं। ऊपर से जो मामला बैक का था, बैक का भी बहुत ही क्लोज था। मैं कई पोजेस में बोलूंगा कि मेरे को सीबम बहुत ही एक तरफा लग रहे थे, जैसे कि साइड चेस्ट वाला पोज उनका अच्छा था। बैक पोज में बोलूंगा मेरे को सीबम का अच्छा लग रहा है, जो बैक डबल बाइसेप्स वाला था। तो कई पोजेस हैं जो कि मेरे को सीबम के अच्छे लग रहे थे, बट कई पोजेस के अंदर वो मात खा रहे थे अगेंस्ट मार्टिन फ्रिट्स वाटर। जजेस पे डिपेंड करता है वो किसको जीत देना चाहते हैं। बट अगर रूल्स के हिसाब से चला जाए, जो कि ओपन बॉडी बिल्डिंग के रूल्स हैं, और लेग्स उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कैरी करते हैं क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग वगैरह जो भी होती है, तो उस हिसाब से मार्टिन को जीतना चाहिए। और जैसे आप लोगों को मालूम है कि ओलंपिया के अंदर साइज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, सैमसन को जिताया गया था, हादी को नहीं जिताया गया था। हादी हालांकि कंडीशनड आए थे, बट जीत जो है वो सैमसन को दी गई थी साइज के हिसाब से। तो अगर साइज को मद्देनजर रखते हुए जजेस पॉइंट देते हैं तो वो लोग मार्टिन को जीत दे सकते हैं, क्योंकि साइज जो है मार्टिन की लेग्स का वो नेक्स्ट लेवल है कंपेयर टू सीबम। बट सीबम की जो सेपरेशन आ रही है और जो प्रपोर्शंस आ रहे हैं, जो शेप आ रही है, अगर वो लोग उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं जजेस, तो यहाँ पर सीबम को भी जीत मिल सकती है। और कहानी में यहाँ पे आ जाएगा ट्विस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जीतने के ज्यादा चांसेस ओपन बॉडी बिल्डिंग रूल्स के हिसाब से यहाँ पे मार्टिन के बनते हैं। बट कोई यहाँ पे भरोसा नहीं है जजेस का, यहाँ पे वो जीत सीबम को भी दे सकते हैं अगर वो लोग पॉपुलैरिटी वगैरह, खैर पॉपुलैरिटी तो नहीं, बट उनकी जो यहाँ पे फिजिक लग रही थी इन टर्म्स ऑफ शेप, कंडीशनिंग, यहाँ पे बढ़िया लग रही थी, नो डाउट। शेप और कंडीशनिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे शॉन क्लरीडा यहाँ पे बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे थे। बट अगेन जब उनको कंपेयर करा जाता है दूसरे बड़े बॉडी बिल्डर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका स्टेज प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ही सैक्रिफाइस्ड लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि एकदम गायब हो जाते हैं वो स्टेज पर। यहाँ पे ऐसा मुझे फील हुआ कहीं ना कहीं कि क्रिस की हाइट के आगे, क्रिस जो 6 फुट से ऊपर के बॉडी बिल्डर हैं, उनके साथ अगर क्लरीडा को कंपेयर करा जाए तो बिल्कुल वो गायब लग रहे थे स्टेज से। उनका स्टेज प्रेजेंस बहुत ही यहाँ पे सैक्रिफाइस्ड
और कम लग रहा था यहाँ पे, मैं ये बोलना चाहूंगा। तो यहाँ पे शॉन जो है मोस्ट प्रॉब्ली 3rd या 4th पर आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फिजिक वो लेकर आए थे, बट उनको कंपेयर करा जाए कॉल आउट्स के अंदर तो यहाँ पे वो मात खाते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा हॉर्स एमडी के बारे में। हॉर्स एमडी को जजेस जो हैं एक्सट्रीमली लेफ्ट पर रखते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली उनको 5th पर रखा जा सकता है, या फिर सेकंड कॉल आउट के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया गया था जजेस की तरफ से। तो मुझे जो यहाँ पे लगता है कि हॉर्स एमडी की जो लोअर बैक के अंदर जो एम्प्टीनेस है, जहाँ पर मसल नहीं नजर आ रही है, वहां से उस वजह से मुझे लगता है कि उनके पॉइंट्स काफी कटे गए हैं इस वाले कंपैरिजन में। और मैं उनकी क्वाड्स की तारीफ यहाँ पे करना चाहूँगी। यहाँ पे हॉर्स एमडी क्या क्वाड्स लेकर आए थे यार, मतलब एकदम बढ़िया क्वाड्स और प्रोपोर्शंस उनके लग रहे थे स्टेज पर। और ये कुछ हिसाब किताब रहता है हॉर्स एमडी का। ये सेकंड कॉल आउट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इनका जो प्लेसिंग बैठती है वो 5th पर ये आ सकते हैं। बट देखते हैं दोस्तों क्या होता है, जजेस अगले दिन क्या हिसाब किताब इनका करते हैं और क्या ये इंप्रूव करके आते हैं, और इनको क्या फर्स्ट कॉल आउट के अंदर शिफ्ट करा जा सकता है इन द मिक्स ऑफ सीबम, मार्टिन और शॉन क्लैरिडा के बीच में। ये दोस्तों हमारा रहता है पूरा फर्स्ट कॉल आउट। अगर फाइनल कॉल आउट के हिसाब से मैं बात करूं, यहाँ पे जो टॉप 3 बॉडी बिल्डर्स निकल कर आए हैं वो है क्रिस बमस्टेड, मार्टिन फिट्जवाटर और शॉन क्लैरिडा। जो जंग है फर्स्ट और सेकंड की वो है मार्टिन और क्रिस के बीच में, और हमको कल देखना पड़ेगा। कल हमारा रिजल्ट सामने आ जाएगा कि कौन सा बॉडी बिल्डर जीतता है। और जो रिजल्ट की वीडियो होगी उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए। बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने कमेंट्स जो है ना वो डाल के बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या क्रिस जीत सकते हैं ये वाला शो, क्या क्रिस बमस्टेड प्राग प्रो शो जीत सकते हैं। आप लोगों के हिसाब से आपको क्या लगता है। मैंने आपको कंपैरिजंस दिखाए हैं, वीडियो दिखाई है, आप लोग अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। और मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, कल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।